नमस्कार, मैं हूँ सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुचर्चित यूक्रेन यात्रा कल हुई। 7 घंटों के लिए वो यूक्रेन में रहे। जैसा कि आजकल वहाँ चलन है कि जो भी विदेशी नेता आते हैं वो पोलैंड से ट्रेन के जरिए आते हैं, क्योंकि युद्ध वहाँ चल रहा है और विमान से जाना सुरक्षित नहीं माना जाता है। तो प्रधानमंत्री भी वहाँ ट्रेन से गए और उसके बाद वहाँ उनके जो कई एंगेजमेंट्स थे उसमें उन्होंने वहाँ वो भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले। वहाँ पर एक जो स्मारक बनाया गया है, जो यूक्रेन का दावा है कि वो रूस के हमले में जो बच्चे मारे गए उनकी याद में बनाया गया है। प्रधानमंत्री वहाँ भी गए और उन्होंने एक तरह से जो यूक्रेन की कहानी है उसका समर्थन करते हुए, उसे एंडोर्स करते हुए उन्होंने वहाँ पर श्रद्धांजलि दी। और उसके बाद राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ में उनकी बातचीत हुई, जिसके बाद एक साझा घोषणा पत्र जारी हुआ। इस बीच चूंकि प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री जयशंकर भी गए थे, तो जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे कई सवाल पूछे गए, जिसमें से एक का जिक्र अभी हम लोग करेंगे क्योंकि वो महत्वपूर्ण है। 2 ऐसी बातें वहाँ भारतीय पक्ष की तरफ से कही गई जिससे ऐसा लगा कि भारतीय पक्ष वहाँ कुछ सफाई दे रहा है, कुछ वहाँ पर क्लैरिफिकेशन दे रहा है। एक बात तो प्रधानमंत्री ने खुद कही, उन्होंने कहा कि ये धारणा गलत है कि भारत इस युद्ध में तटस्थ है। उन्होंने कहा भारत हमेशा ही शांति के पक्ष में है। अब इसका जो भी मतलब समझा जाए, यूक्रेन में इसका क्या मतलब समझा गया मालूम नहीं है, और रूस में इसका क्या मतलब समझा गया, पश्चिमी देशों में वहाँ से जो ये संकेत, इस बयान से जो संकेत गया उसका क्या अर्थ समझा गया, ये अभी हम लोगों को मालूम नहीं। लेकिन अभी प्रधानमंत्री ने रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में ही पिछले दिनों जो 2 और वाक्य बोले थे, सेंटेंसेस कही थी, ये हम लोग इस वाक्य को उसी की श्रृंखला में एक और जोड़ सकते हैं। पहले उन्होंने कहा था कि आज का दौर युद्ध का दौर नहीं है। फिर उन्होंने कहा था कि युद्ध के मैदान पर हार जीत का फैसला नहीं हो सकता है। और अब उन्होंने तीसरी बात कही है कि भारत हमेशा ही शांति के पक्ष में है। इन बातों का जो ठोस मतलब क्या है, व्यवहारिक अर्थ क्या है, इनसे रूस में और यूक्रेन के बीच 2.5 साल से जो लड़ाई चल रही है उसके खत्म करने का कोई रास्ता क्या इससे निकलता है, यह सारी बातें बहुत अस्पष्ट बनी हुई। हाँ, ये बात एक धारणा दुनिया भर में है कि भारत ने इस युद्ध में तटस्थ रुख लिया है, और ये बात यूक्रेन को अच्छी नहीं लगी है। ये बात उसकी प्रतिक्रियाओं से भी आती रही है, क्योंकि अगर आप यूक्रेन के नज़रिए से चीज़ों को देखें तो यूक्रेन का मानना है कि रूस ने उसके ऊपर हमला किया, रूस ने उसकी प्रादेशिक अखंडता, उसका जो इलाका है उस इलाके में घुसपैठ की और उसके इलाके के एक बहुत बड़ा हिस्सा जो दोनबास का इलाका है उस पर कब्जा कर लिया। तो इस तरह रूस ने यूक्रेन की संप्रभुता और उसकी प्रादेशिक अखंडता दोनों का ही उल्लंघन किया है, और इस रूप में शांति को भंग करने की जो जिम्मेदारी है वो रूस पर जाती है। रूस का अलग पक्ष है। रूस का मानना यह रहा है कि यह युद्ध उस पर थोपा गया है, पश्चिमी देशों की तरफ से थोपा गया है। उसकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं का ख्याल नहीं किया गया। उसने जो शांति प्रस्ताव दिए थे उसे बिल्कुल पश्चिमी देशों और नेटो ने ठुकरा दिया। इसके पहले जो 2015 और 2016 में जो दो समझौते हुए थे बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में, जिन्हें मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2 एग्रीमेंट कहा जाता है, उसमें जो यूक्रेन ने वादे किए थे वो यूक्रेन ने पूरे नहीं किए। और इन सारे कारणों से वो परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से रूस को विशेष सैनिक कार्रवाई शुरू करनी पड़ी। रूस ने अभी तक इस लड़ाई को युद्ध के रूप में डेजिग्नेट नहीं किया है, युद्ध का दर्जा नहीं दिया है।
उसने इसे एक सीमित अर्थ की सैनिक कार्रवाई के रूप में ही अभी तक उसने इसे पेश कर रखा है। तो ये दोनों पक्षों की अपनी अपनी समझ है। अब इसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि वो शांति के पक्ष में है। ये तो एक ऐसी बात है कि जिस पर किसी की असहमति नहीं होगी, लेकिन खैर अभी इस बात को हम यहीं छोड़ते हैं। और विदेश मंत्री जयशंकर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक बात कही, अब उसका जिक्र करते हैं। उनके सामने ये सवाल आया कि अभी जब जुलाई में प्राइम मिनिस्टर मॉस्को गए थे तो वहाँ उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को, रूस के जो राष्ट्रपति हैं, उनको गले लगाया। दरअसल वो गले लगाने का जो सीन था वो पश्चिमी मीडिया में बहुत व्यापक रूप से उसकी रिपोर्टिंग हुई और उस पर पश्चिमी राजधानियों में, खासकर अमेरिका में, बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई। उसे वहाँ इस रूप में लिया गया कि भारत के प्रधानमंत्री ने पुतिन को गले लगाकर इस युद्ध में पुतिन का जो रुख है उसका समर्थन कर दिया है। तो इससे संबंधित सवाल पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, सवाल चूंकि यूक्रेन के पत्रकार की तरफ से आया था, तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये आपकी परंपरा में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन हमारी परंपरा और संस्कृति का ये हिस्सा है कि जब दो लोग मिलते हैं तो एक दूसरे को गले लगाते हैं, और हमने बस सिर्फ अपनी संस्कृति के मुताबिक प्रधानमंत्री ने वहाँ व्यवहार किया। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा अर्थ उसका नहीं निकाला जाना चाहिए। अब और अगर कोई अर्थ निकाला गया हो तो यूक्रेन जाकर प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की को भी गले लगा लिया और इस तरह उन्होंने एक बैलेंस, एक संतुलन बना दिया। इसके बाद जो साझा घोषणा पत्र जारी हुआ, साझा घोषणा पत्र बहुत लंबा है, 4 पेज का है। उसमें ज़्यादातर बातें द्विपक्षीय संबंधों की हैं, सांस्कृतिक और जनता के स्तर पर संबंध बनाने की हैं, व्यापार संबंध की है। जो भारत और यूक्रेन के बीच पहले व्यापार होता था, युद्ध की वजह से जिसमें बाधा आ गई है, उसको फिर से शुरू करने को है। लेकिन उसमें जो युद्ध से संबंधित हिस्सा है, छोटा हिस्सा, उसमें ऐसा लगता है कि दोनों देशों के मतभेद खुलकर सामने आए, क्योंकि उसमें दोनों देशों ने क्या कहा ये बातें कम हैं, और यूक्रेन की पक्ष से क्या कहा गया और भारत की पक्ष से क्या कहा गया, इसे अलग अलग उसमें लिखा गया है। ऐसी बातें तभी कही जाती हैं जब जो दूसरा पक्ष कह रहा है उससे एक पक्ष सहमत नहीं होता है, तब उसे औपचारिक वार्ताओं में इस रूप में दर्ज किया जाता है कि उस पक्ष ने क्या कहा, उसको यहाँ लिख दिया गया। खैर, तो भारत की तरफ से जो कहा गया कि बातचीत, वार्ता और कूटनीति, इन दो माध्यमों से शांति की बातचीत को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और सभी स्टेक होल्डर, सभी हितधारक, जिनके हित इसमें हैं, उनको इस प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि ये इसमें हितधारक कौन है। यह भी एक बहुत इस पर विवादास्पद ये फॉर्मूला है, क्योंकि अगर आप प्रत्यक्ष रूप से देखें तो रूस और यूक्रेन इसमें हितधारक हैं, लेकिन अगर व्यापक रूप से देखें तो इसमें नेटो की भूमिका है, इसमें अमेरिका की भूमिका है, यानी पश्चिमी देशों की भूमिका है। बल्कि जहाँ तक दोनों पक्षों की बातचीत की बात है, और इस बात का जिक्र कल रात अमेरिका के जो लीडर हैं रॉबर्ट कैनेडी, उन्होंने भी किया है, जो पहले डेमोक्रेटिक पार्टी में थे, लेकिन कल रात में वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक सभा में आए और वहाँ उन्होंने अब ट्रंप को समर्थन देने का ऐलान किया। उस बात में भी उन्होंने जिक्र किया कि इस युद्ध की पूरी जिम्मेदारी हमारे देश यानी अमेरिका पर आती है। उन्होंने, और ये बात एक दुनिया का एक बहुत बड़ा जनमत का हिस्सा मानता है कि एक तो ये बातें भी हम लोग कर चुके हैं कि किस तरह से रूस की सुरक्षा चिंताओं को नज़रअंदाज किया गया, लेकिन जब ये सैनिक कार्रवाई हुई थी 24 फरवरी 2022 को, तो उसके बाद टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने एक मध्यस्थता की थी। उस मध्यस्थता के तहत टर्की में दोनों पक्षों की बैठक हुई थी, और कहा जाता है, और बाद में ये बात गार्डियन अखबार और न्यूयॉर्क टाइम्स में भी ये बात छपी, कि उसमें दोनों पक्षों में समझौता हो गया था कि इस युद्ध को ख़त्म किया जाएगा, क्या शर्तें होंगी,
इसके ऊपर समझौता हो गया था। और उसके बाद रूस ने बहुत से इलाके जहां उसकी सेना उस समय आगे बढ़ चुकी थी, उससे उसने अपने को पीछे लेना भी शुरू कर दिया था। लेकिन तभी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को यूक्रेन भेजा। अब ये बातें कही जाती हैं, भेजा, बोरिस जॉनसन यूक्रेन गए और उसके बाद यूक्रेन ने अपना रुख पलट दिया। वो इस समझौते की जो बातचीत हुई थी उससे अलग हो गया। इस बात को कुछ यूक्रेन के अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की है पश्चिमी मीडिया से बातचीत। तो अगर हम लोग स्टेक होल्डर की बात करते हैं तो स्टेक होल्डर तो इसमें सीधा स्टेक होल्डर तो पश्चिमी देश है। और इस युद्ध का तभी समाधान निकल सकता है जब पश्चिमी देशों का यानी अमेरिका जो उनका लीडर है और रूस के बीच में सीधी बातचीत हो। और लेकिन इस बातचीत की तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो फिर यह सवाल उठेगा कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से हासिल क्या हुआ, क्योंकि भारत ने वहाँ जो ये बात कही कि शांति और बातचीत और कूटनीति से शांति की बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए, सभी हितधारकों को इसमें शामिल करना चाहिए, ये तो भारत पहले भी कहता रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो बल्कि जो साझा घोषणा पत्र है उसमें ये कहा गया है कि भारत ने अपना ये रुख दोहराया, ये शब्द उसमें यूज किया गया है। तो भारत ने दोहराया, ये रुख भारत का पहले से है। भारत की तरफ से दो ये नई बातें आई कि भारत शांति के पक्ष में है, वो तटस्थ नहीं है। दूसरी बात आई कि हम जहाँ भी गला मिलना हमारी संस्कृति है, उसमें उसका कोई ज्यादा अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। ये संदेश, इसे इंग्लिश में ऑप्टिक्स कहते हैं, एक जो नज़ारा क्रिएट किया जाता है। इस नज़ारे के हिसाब से देखें तो ये ऑप्टिक्स रिच यात्रा जरूर रही है, इसमें जो ये ऑप्टिक्स क्रिएट किए गए, लेकिन कंटेंट ठोस हासिल क्या हुआ अब वो तो खुद मेरे ख्याल से भारत सरकार भी दावा नहीं करेगी कि उसे इसमें कुछ ठोस हासिल हुआ। अब वो संदेश जो दिया गया, जो ऑप्टिक्स बनाया गया, वो किसके लिए है यह भी समझने की बात होगी। यूक्रेन के लिए दिया गया, ऐसा आमतौर इसको स्वीकार करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। ऐसा लगता है कि यूक्रेन की राजधानी से संदेश पश्चिमी देशों को दिया गया कि जो आप में गलतफहमियां पैदा हुई थी जुलाई में प्राइम मिनिस्टर की मॉस्को यात्रा से, अब हमने उसे संतुलित कर दिया है, उसमें आप ज़्यादा कुछ उसका अर्थ निकालने की कोशिश ना करें। ऐसी खबरें हैं कि प्रधानमंत्री अगले महीने न्यूयॉर्क जाएंगे, उस मौके पर जब वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस की महासभा की बैठक होगी उसे संबोधित करेंगे और उसी समय उनके कई कार्यक्रम भी वहाँ हैं। तो अमेरिका जाने से पहले अमेरिका की जो आहत भावनाएं थी उसे कुछ पैगाम मिलेगा, ऐसी उम्मीद शायद इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को होगी, भारत के लोगों को भी होगी, भारत की मीडिया को भी होगी। फिलहाल इस यात्रा का यही अर्थ समझ में आता है। तो आज बस इतना ही, हम फिर आपसे मिलेंगे। आप साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।